नाराज है, शौहर ठीक से बात नहीं करता है, शौहर हमेशा झगड़ा करते रहता है। एक अमल बोल रहे हैं इंशाल्लाह एटा अमल घोरे बारीते करबो इंशाल्लाह, फिर वही होगा, तुम जो बोलोगी शौहर वही करेगा। बता दे वो अमल, माँ बहनों को बता दें वो अमल अगर हमारी माँ बहनें कर ली तो इंशाल्लाह मेरी माँ बहनें जो बोलेगी शौहर वही काम करेगा। इन्ना आतेना कल कौसर 11 मरतबा पढ़कर चीनी में दम कर लेना, चीनी का चाय बनाकर 21 दिन शौहर को पिला दो, शौहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोले, शौहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मोहब्बत ऐसी पैदा होगी कि बीवी बोलेगी खड़ा हो तो खड़ा होगा, बोलो बैठो तो बैठेगा। एक इमाम साहब तकरीर किए मस्जिद में कि लोगों कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। ये नौजवान तकरीर सुना, जुमा के नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना लेके आई, एक लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला वाह माशाल्लाह क्या खाना बनाई हो, क्या खाना बनाई हो। बीवी सुनते 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 बेलना ली, बेलना जाने ना रोटी बनाते हैं जो, बेलना ली, पीछे से आई मारी सर पे खटा। शोहर बोला अरे बाबा काहे मारे हमको। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं, आप तारीफ करते नहीं थकते हैं, इतना मारेंगे बेलना सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो, ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए। अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। हमारी माँ बहनें सोच रही होगी कि मौलवी साहब अभी ठीक पॉइंट पकड़े, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, आटा गूंदने बैठी तो उसको समझे में नहीं आ रहा था पानी कितना डालें कितना नहीं डालें, बैठ कर रो रही है। अल्लाह के रसूल हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा को रोते हुए देखे तो आपने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें गूंदना नहीं आता, ले आटा मैं गूंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, आटा ले आओ मैं गूंद दे देता हूँ। और कुर्बान जाओ बीवी के कामों में हाथ बटाना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो। अम्मा आयशा पानी पीकर प्याला में पानी पीकर रखती ना, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे आयशा कहां से मुंह लगाई है, कहां से मुंह लगाई? कहा या रसूल इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल प्याला को उठाते उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते। ये बताया बीवी से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को खाना लुकमा बनाकर खिलाते थे। कभी अपनी बीवी को भी लुकमा बनाकर खाना खिलाओ ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी खतरा है, अभी के जमाने में अगर कोई नौजवान बीवी को खाना खिलाएगा तो उसकी माँ कहेगी वो मेरा बेटा के दिमागे घुमा दिया। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो। घर पैसों से सिर्फ नहीं चलता है, घर दौलत से सिर्फ नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, मोहब्बत से चलता है। अरे वो बीवी कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, कोई एक आदमी आपके साथ में हो जो आपका मैला कपड़ा धोता हो, आपका बदन दबाता हो, आपके लिए खाना बनाता हो, आप बाहर चले जाए आपके घर की निगहबानी करता हो, आपके बच्चों की परवरिश करता हो, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ करना चाहिए कि उसको सजा देना चाहिए? बोलो भाई, तो बताइए। कुर्बान जाइए, ये हमारी माँ बहन है, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लग गई है, खाना बन गया है, लेकिन खाने में उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती। बात सही की गलत है? बोलो। यहाँ पहले मर्द खाता है कि औरत खाती है? यहाँ पर आपके यहाँ पहले मर्द खाता है कि
बोलो ना, मर्दे ठुसता पहले। हाँ, ए ले मेरे माइयों नौजवानों, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, खाना में हाथ नहीं लगाती है जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है। तो ऐसी बीवी कुर्बान जाओ, और मेरे बदन का मैला कपड़ा तो अपने हाथों से धोती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर की निगहबानी करती है, हम जो कहते हैं वही करती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि लट्ठी लेके पिटा पिटा के मारना चाहिए? बोलो। तो बीवी के ऊपर में जो शौहर हाथ उठाता है, बीवी उससे नफरत करने लग जाती है। फिर वो बीवी बदन दबाएगी? अरे बोलो, बीवी बदन दबाएगी? हाथ दबाएगी? पैर दबाएगी? माथा दबाएगी? नट्टियां दबा देगी वो? बोला शांत सो जाओ। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया करो। अपने बच्चों के घर के अंदर में शफकत से पेश आओ, अपने बच्चों से मोहब्बत करो। घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से घर चलता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस घर के अंदर में मोहब्बत होगी उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर में बरकत होगी। जिस घर में मोहब्बत होगी उस घर के अंदर में अल्लाह की निगाहे करम होता है। जिस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी उस घर के अंदर में बागो बहार पैदा होता है। तू मैं। अब रही बात ये है, हमारी माँ बहनें, एक बात याद रखिए, ये है कि ये जो है ना थोड़ा कम है, हम खुल के नहीं बोले। क्या आप समझ गए? नहीं, उनको नहीं सुनाना है ना, एक तो कम आज है ना, बुझते हैं? सब बुझ गया। अब ए मेरी माँ बहने, एक हमारी बहन नमाज पढ़ रही थी बैठकर। अच्छा देखिएगा कितनी बाअदब है हमारी माँ बहने, कितनी साबेरा है, साइमा है, जाहिदा है, आत्मा। कोई नाम पूछेगा शौहर का कि तो तुम्हारा मर्द का नाम क्या है, शौहर का नाम है क्या, तो घर वाला नाम की? बोला नहीं बोलेंगे। बोलती है? इधर बोलती है क्या? नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? मैंने एक औरत से पूछ लिया कि अम्मा आप नाम क्यों नहीं बोलते, अपने शौहर का नाम क्यों नहीं लेते? शौहर का नाम बताने में क्या है? तो वो अम्मा भी बोली कि शौहर का नाम नहीं लेना चाहिए बेटा, शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। मैंने कहा अम्मा, किसने बताया कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह से शौहर का नाम लेने से कोई नाता ही नहीं है। वक्ते जरूरत शरीयत इजाजत देती है कि वक्ते जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। हाँ, ये बेअदबी है कि नाम लेकर पुकारना, बुलाना, उठाना, बिठाना शौहर, ये बेअदबी है, मना किया शरीयत ने। हाँ, बुलाओ मुन्ना का अब्बा, बुलाओ मुन्नी का अब्बा, बुलाओ पप्पू का अब्बा, बुलाओ पप्पू की